श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको बेलपत्र की माला का एक बहुत ही विशेष, बहुत ही खास उपाय बताने वाले हैं। तो आप वीडियो में बने रहिएगा। ये वाला उपाय आपको 9 सितंबर सोमवार के दिन करना है, जो कि एक बहुत ही बड़ा संयोग उस दिन बनने जा रहा है। अगर इस दिन बेलपत्र की माला वाला उपाय आप कर लेते हैं तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपकी कोई भी मनोकामना हो, कोई भी दुख परेशानी हो, तो वो आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो बहुत जल्द पूरी होगी। आपका कोई भी काम होगा दोस्तों, आपको उसका फल जो है बहुत बड़ा होकर के मिलेगा। आप यकीन मानिएगा दोस्तों, और एक बार आप इस उपाय को करके देखिएगा। अभी तक कुछ लोगों ने इस उपाय को कर भी लिया होगा और उन लोगों को इसका फल जो है मिलने भी लग गया होगा। दोस्तों बहुत ही पवित्र, बहुत ही खास उपाय है बेलपत्र की माला वाला। तो आप भी इस उपाय को सोमवार के दिन अवश्य ही कीजिएगा। इस सोमवार के दिन एक बहुत बड़ा संयोग जो है बनने जा रहा है। भाद्रपद का सोमवार है 9 सितंबर का। तो दोस्तों इस दिन आप इस उपाय को अवश्य ही कीजिएगा। अब इस वीडियो में हम आपको इसकी संपूर्ण विधि जो है समझाने वाले हैं कि किस तरह से आपको ये उपाय करना है, किन लोगों को ये उपाय करना है, कैसे करना है, क्या क्या चीज़ की ज़रूरत आपको इसमें पड़ने वाली है। तो दोस्तों इस उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हैं, शाम के समय भी कर सकते हैं। शाम के समय अगर कर रहे हैं तो प्रदोष काल में आप इस उपाय को कीजिएगा। सुबह के समय कर रहे हैं तो जितना जल्दी सुबह हो सके आप कोशिश कीजिएगा इस उपाय को करने की। और दोस्तों ये वाला उपाय आपको घर में नहीं करना है, ये वाला उपाय आपको मंदिर में ही करना है। इस बात का विशेष ध्यान आप रखिएगा। और दोस्तों देखिए, ये वाला उपाय जो है किस्मत वाले लोग ही कर पाते हैं, क्योंकि दोस्तों ये वाला उपाय जो है शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र से करना होता है। और होता क्या है कि कई बार हर किसी को शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र नहीं मिल पाती है। तो जिसकी किस्मत में होता है, जिसकी किस्मत अच्छी होती है, वही लोग इस उपाय को कर पाते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए, इधर उधर की बातें ना करते हुए बढ़ते हैं सीधा उपाय की तरफ। उससे पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव की हाजिरी आप जरूर लगाते जाइएगा दोस्तों। तो चलिए बताते हैं उपाय कैसे आपको करना है। तो सबसे पहले तो आपने सुन लिया बेलपत्र की माला का उपाय करना है, तो इसमें बेलपत्र की ज़रूरत आपको पड़ेगी। और दोस्तों सुबह के समय आप मंदिर जा रहे हैं तो अपनी इच्छा से आप कोई भी सामग्री साथ लेकर के जा सकते हैं, लेकिन 1 लोटा जल आप जरूर लेकर के जाइएगा। और दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखना है, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप घर से ही बेलपत्र ले जाएं और शिवलिंग पर चढ़ा करके उसकी माला आप बना दें। नहीं दोस्तों, आपको मंदिर में जाते ही जो शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र, यानी जो किसी और के द्वारा चढ़ाई गई बेलपत्र हैं, उन्हीं से ये उपाय आपको करना है। तो दोस्तों सुबह के समय जाते हैं तो जो भी पूजन सामग्री आप साथ ले जाना चाहते हैं ले जा सकते हैं, लेकिन साथ में आपको माला बनाने के लिए कच्चा सूत जो है लेकर के जाना होगा। कच्चा सूत समझते होंगे दोस्तों आप, कच्चा सूत ले जाइएगा। और कच्चा सूत नहीं मिल पाता है तो आप कलावा या मोली का धागा जो होता है वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन कच्चा सूत लेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। शाम के समय भी जा रहे हैं तो कच्चा सूत तो आपको लेकर के ही जाना है, या मोली कलावा धागा जो भी आप ले जाना चाहते हैं। और शाम के समय में इस उपाय को आप कर रहे हैं तो प्रदोष काल में कीजिएगा। प्रदोष काल का समय जो होता है दोस्तों, सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद, यानी कि 1.5 घंटे का समय जो होता है वो प्रदोष काल का समय होता है। तो इस समय में आप शाम के समय में एक आटे का दीपक जो है जरूर लेकर के जाइए, खड़ी बाती का। जी हाँ दोस्तों, दीपक आटे का बनाना है, मिट्टी का भी आप ले सकते हैं, लेकिन आटे का दीपक अच्छा होता है। तो आटे का दीपक ले लीजिएगा। और दोस्तों आटा जब गूंथ रही है तो उसमें नमक आपको नहीं डालना है, सादा आटा आपको गूंथना है, उससे दीपक बनाना है। गोल बाती का शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक आपको लेकर के जाना है। साथ में और भी पूजन सामग्री आप कुछ ले जाना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब मंदिर में जाने के बाद सुबह के समय गए हैं तो 1 लोटा जल आपको भगवान शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। और दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान आपको रखना है, जो भी शिवलिंग पर बेलपत्र आपको चढ़ी हुई मिलती हैं उनको धोने के लिए आपको साथ में थोड़ा सा जल आपको अवश्य ही रखना है, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को दोबारा प्रयोग में लेने के लिए उसको धो करके ही प्रयोग में लिया जाता है। तो थोड़ा सा जल आप जरूर रखिएगा। और शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए जो भी जल आप लेकर के जा रहे हैं वो अपने घर से ही लेकर के जाइएगा दोस्तों। अब शाम के समय में अगर आप गए हैं, शाम के समय में जो दीपक आप लेकर के गए हो दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। जो भी पूजन सामग्री और लेकर के गए हो भगवान शिवलिंग पर अर्पित कीजिएगा। उसके बाद में जो बेलपत्र आपको चढ़ी हुई शिवलिंग पर मिली थी उनको साइड में आप रख लीजिएगा। साफ पानी से आप उनको धो लीजिएगा। धोने के बाद आप दोस्तों उनकी माला आपको बनानी है। कैसे बनानी है वो हम आपको बताएंगे। आपको जो बेलपत्र की माला बनानी है उसमें दोस्तों आपको कितनी बेलपत्र की ज़रूरत पड़ेगी? 11 बेलपत्र तो होने ही चाहिए।
आपको 11 नहीं मिल पाती हैं तो इससे कम भी ले सकते हैं, 10 से 9, 8 जितनी भी, 8 से कम लेंगे तो उसकी में माला अच्छी नहीं बनेगी। 8 तो कम से कम होनी ही चाहिए। और 11 बेलपत्र मिल जाती हैं तो बहुत अच्छी बात। और अगर इससे ज़्यादा भी बेलपत्र मिलती हैं तो उससे बड़ी माला भी आप बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों 11 बेलपत्र की माला आप ज़रूर बना लेना। और ज़्यादा बेलपत्र हैं तो आप 11 की बनाना, क्योंकि जो बेलपत्र बच जाती हैं वो किसी और की माला बनाने में काम आ जाएंगी। तो दोस्तों बेलपत्र की माला अब आपको कैसे बनानी है, जितनी बड़ी आप माला बनाना चाहते हैं उतना सूत का धागा या मोली कलावा जो भी आपने लिया है वो तोड़ लीजिएगा। और बाद में आपको करना क्या है, एक पत्ता उठाना है। माला बनानी कैसे है, सुई का प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। उसी धागे से जो डंडी वाला जो जगह होती है बेलपत्र में, डंडी वाले स्थान पर आपको गठान लगानी है। आप या तो टाइट सा वैसे उसमें 2-3 बार लपेट लीजिएगा। अगर ऐसे नहीं रुक पाता है तो आप हल्की सी एक गठान लगा सकते हैं। इस तरह से एक बेलपत्र आपने बांध ली, अब दूसरी लेनी है, उसको भी थोड़ी सी जगह छोड़ करके एक गठान फिर से आपको लगानी है। ऐसे कर करके आपको जितनी आपके पास बेलपत्र हैं उनको सबको उसमें गठान लगा लगा करके अच्छे से बांध लेना है। अब दोस्तों जो दोनों छोर बच जाते हैं उनको आपस में गांठ बांध के आप बांध लीजिएगा। आपकी माला बन करके जो है तैयार हो जाएगी। अब माला आपको भगवान शिवलिंग के ऊपर अर्पित कैसे करनी है दोस्तों, जैसे कि हम शिवलिंग पर बेलपत्र का पत्ता अर्पित करते हैं कि चिकनी साइड शिवलिंग की तरफ होती है, खुरदरी साइड बाहर की तरफ, उसी तरह से आपको जो माला बनाई है वो माला भी अर्पित ऐसे ही करनी है कि चिकनी साइड शिवलिंग की तरफ होनी चाहिए और जो खुरदरी साइड है वो अपनी तरफ होनी चाहिए, यानी बाहर की तरफ होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको माला वहाँ पर अर्पित कर देनी है भगवान शिव का ध्यान करते हुए। और आपकी जो भी मनोकामना है आप भगवान शिव से कहिएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप कीजिएगा। जो भी कामना है, दुख परेशानी आपके जीवन में चल रही है तो उसके लिए प्रार्थना कीजिएगा। कोई व्यापार बिजनेस से संबंधित कोई भी समस्या उसके लिए प्रार्थना कीजिएगा। शादी विवाह से संबंधित है, यानी कि आपकी कहने का मतलब है कोई भी मनोकामना है वो भगवान शिव से आप कहिएगा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का थोड़ी देर के लिए जप कीजिएगा। और दोस्तों एक बात और आपको बता दें कि नंदी भगवान के कान में अगर अपनी मनोकामना बोली जाए तो वो बहुत जल्द भगवान शिव तक पहुंचती है। तो इसीलिए आप नंदी भगवान के कान में धीरे से अपनी बात बोलाइएगा, जो भी आपकी मनोकामना है कि नंदी भगवान हमारी ये अर्जी है, आप भगवान शिव तक हमारी ये अर्जी अवश्य ही पहुँचा दीजिएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको बेलपत्र की माला वाला उपाय यहाँ पूर्ण होता है। और दोस्तों बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। अगर आप सच्ची श्रद्धा सच्चे भाव के साथ इस उपाय को करते हैं तो बहुत जल्द ही इसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको अपनी ज़िंदगी में देखने को मिलेगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। दोस्तों इस उपाय को पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी ही कथा में बताया है और उनको सुन करके हमने आपको इस उपाय को पूरा समझाने की कोशिश की है और आपको समझ भी आ गया होगा। दोस्तों आप भी अच्छे से इस उपाय को समझ करके श्रद्धा भाव से कीजिएगा। बहुत जल्द ही आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, आपकी दुख तकलीफ दूर होंगे, आपके जीवन में सुख शांति हमेशा के लिए बनी रहेगी।